27 में किसको लाने की तैयारी में है सर? 27 में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी और कौन आएगी? बाबा ही आएगा। बाबा ही आएंगे और क्या? अखिलेश यादव नहीं आएंगे? अखिलेश यादव नहीं आ रहे, उनका पत्ता कट। कहीं भी व्यापारी चला जाए, उसका मुनीम चला जाए, कोई डर नहीं है, पैसा सुरक्षित आता है। अखिलेश की सरकार में कहीं पैसा मुनीम लेके चला जाए तो कभी सुरक्षित नहीं आता है। क्या कमी है जो नहीं आ सकते अखिलेश यादव? पहले गुंडागर्दी रही थी, लूट मार रही थी, आए दिन भैंस चोरी हो जाती थी। ऐसा है, अखिलेश जी को हम वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि अखिलेश जी जो है जातिवादी का वोट जो है रखते हैं, यादव और मुसलमानों को ही। लेकिन वो तो आपके हित का सोच रही है ना। नहीं सोची तो रहे, करा तो कुछ नहीं ना। अगर आप सभी का मुद्दा क्या होगा योगी जी को वोट देने का? तो जो अच्छा काम करेगा उसके लिए मुद्दा उठाने की कोई जरूरत नहीं, बस अंगूठा टेकना बस। आप सभी अगर मैं कहूँ तो अपना काम काज छोड़ करके आए हैं यहाँ पे, इतना प्रेम करते हैं बाबा से? बाबा से नहीं, विकास से प्रेम है। मैं तो बाबा ने सोच लिया है जब मैं विकास करूंगा तो मुझसे प्रेम करें, विकास से प्रेम करें। स्वच्छता दृष्टि से देखी जाए तो अखिलेश से कम चौगुनी स्वच्छता है। अखिलेश ये स्वच्छता में फैलते, योगी जी स्वच्छता में बिल्कुल पास है। दर्शकों ये वो लम्हा है जहाँ पे योगी जी का हेलीकॉप्टर हाथरस के मैदान में आ चुका है। जरा पीछे दिखाइए कैमरामैन, जो हेलीकॉप्टर मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, इसी में योगी महाराज बैठे हुए हैं और दर्शक बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं। देख सकते हैं भाग भाग के जा रहे हैं योगी जी के दर्शन करने के लिए। अब योगी जी जो है कुछ ही लम्हों में वहाँ हम सभी को सामने नजर आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे इन सभी से ताल्लुकात करने की कोशिश करेंगे। योगी जी जो हाथरस में आ रहे हैं उनके लिए ये सभी क्या क्या कहना चाहिए? बाबा क्या नाम हुआ? क्या नाम है? नेक सिंह कहाँ से आए हैं? से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा आ चुके हैं, मैं का कहूँगा वहाँ पहुँच का जाऊँगा, मैं वो को पूछे हूँ। प्रसन्नता हो रही है? बाबा आ गए आपके कोई बात ना, हाथरस में? कोई बात ना, आमन दे भैया। ताऊ बहुत खुश है बाबा आगे। बहुत खुश है। हाँ, इनसे ज्यादा खुशी तो आपके चेहरे पे दिख रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बाबा आगे। अच्छा, बहुत प्रेम करते हैं बाबा से? हाँ, हकीकत। हाथरस के रहने वाले? हाँ, हाथरस के। क्या नाम हुआ? प्रदीप नाम है। प्रदीप, क्या करते हैं? हम मेरे पापा है, मैं तो ड्यूटी करता हूँ पापा की। अच्छा अच्छा, आज योगी महाराज आप सबके हाथरस जिले में आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हाथरस के बारे में, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में? हाँ, बहुत अच्छा है। हाथरस बदला वो नजर आ रहा है पहले से? हाँ, बहुत। सब एक क्षेत्र में सुधार देखने को मिल रहा है? हाँ, बदल चुका है? बदल चुका है। अच्छा, शिक्षा भी सुधर चुकी है? हाँ, बहुत। और रोड का क्या हाल चाल है पहले रोड से? भी बहुत बढ़िया है अब। जी, रोड बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, सब मतलब मैं यूँ कहूँ तो हाथरस हो या उत्तर प्रदेश पूरा बदल चुका है। जी सर। कोई शिकायत है आपकी बाबा से? अभी तो नहीं, कोई शिकायत नहीं है। बाबा जी को पूछ लो। बाबा तो 27 में किसको लाने की तैयारी में है आप? 27 में किसको लाने की तैयारी में है सर? 27 में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी और कौन आएगी? बाबा ही आएगा। बाबा ही आएंगे। और क्या? अखिलेश यादव नहीं आएंगे? अखिलेश यादव नहीं आ रहे, उनका पत्ता कट। वो तो कह रहे कि इस बार बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम जाएगा। चू करें, अखिलेश यादव नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। क्या कमी है जो नहीं आ सकते अखिलेश यादव? उनकी सरकार में थोड़ी बहुत कमियां रही थी, पहले गुंडागर्दी रही थी, लूट मार रही थी, आए दिन भैंस चोरी हो जाती थी। तो चलिए, वो गलती थी, अब आ जाएंगे तो सुधार देंगे अब सब कुछ। देखते हैं, अब जब तक बीजेपी चलेगी, बाबा चलेगा, जब तक तो आनी नहीं है। नहीं आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है सर। अब का तो बहुत दिनों से थामा हुआ है उन्होंने। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सब एक साथ आएंगे। भाई मुलायम सिंह के शासक में भी कांग्रेस का हाथ थामा हुआ था। मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रह चुके थे। अब बीजेपी सरकार का आमन गमन हो गया तो विकास हो रहा है चारों तरफ, रोड बन रहे सही। रोड में गांव के हालात अभी भी थोड़े से खराब हैं, तो वो भी सुधर जाएंगे। सब ठीक ठाक हो चुका है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश कहीं कहीं अभी व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ हैं, लेकिन हो जाएंगी सही धीरे धीरे। गुंडागर्दी खत्म है पहले के मुकाबले? गुंडागर्दी तो खत्म है, आए दिन होती थी पहले, अब नहीं होती हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा कालीचरण। कालीचरण जी, ये तो बिल्कुल मूवी का नाम बता दिया आपने। कहाँ से आए हैं कालीचरण जी? ये रती का नगला यही है, बस ये प्लांट क्षेत्र है अपना ही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इतनी सारी जो है जगहों को कवर करा, लोगों से बातचीत की, पता चल रहा है कि महिलाएं भी 20-20 किलोमीटर से दूर से आई हैं, सब काम काज छोड़ करके। आप सभी अगर मैं कहूँ तो अपना काम काज छोड़ करके आए हैं यहाँ पे, इतना प्रेम करते हैं बाबा से? बाबा से प्रेम, बाबा से नहीं, विकास से प्रेम है। मैं तो विकास होगा तो प्रेम है, विकास नहीं होगा तो बाबा से भी प्रेम नहीं रहेगा। मतलब बाबा जो है सबके लिए सोच रही है? बस बाबा ने सोच लिया है जब मैं विकास करूंगा तो मुझसे प्रेम करें, विकास से प्रेम करें। ये बात अखिलेश यादव क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? करेंगे, अपने आप ठिकाने आ जाएंगे धीरे धीरे। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद सिसोदिया नाम है। कहाँ से आए सर आप? हाथरस से।
हाथरस से कितना दूर होगा यहाँ से? जी कितना दूर होगा यहाँ से? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर सर। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। आज आपके मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं, अब तो आ ही चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। लेकिन इस बार विपक्षी ने भी कमर कस ली है। विपक्ष ने कम कस लिया, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। इस समय मुख्यमंत्री राम मंदिर के नाम पर मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी की और मुख्यमंत्री जी की जोड़ी है। पूरे वो दिल्ली में हैं, जो उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ में हैं। मुख्यमंत्री बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, आपके रोड बनवाए हैं, बहुत विकास की बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच है। गुंडा चोट्टा ऐसे लोगों को बिल्कुल ठिकाने लगा दिया है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। अखिलेश की सरकार में जो गुंडे नज़र आते थे, आज वो सब सलांगों के भीतर हैं। हाँ, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीसरी बार 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये निश्चित दावा है। जैसे अभी सर आपने राम मंदिर को लेकर के कहा कि राम मंदिर जो है पहले से बहुत ज़्यादा भव्य और सुंदर देखने को जो है नज़र आ रहा है पहले के मुकाबले में। अखिलेश यादव कहते हैं कि एक बार अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो राम राज्य को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देंगे, बहुत बड़ी नगरी बना देंगे। नहीं, अखिलेश यादव गलत कहते हैं। अखिलेश यादव के पिताजी तो वो भी राम जो है राम राज्य की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने तो वहाँ राम मंदिर पर गोली चलवा दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे थे, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ विपक्ष की बातें करते रहेंगे। ये विपक्ष का काम होता है, अल्लाह करना और ये कहते हैं और कहना, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं करेगा। योगी जी ने बहुत सुंदर काम किया है, राम मंदिर बनवाया है। आगे चल के उत्तर प्रदेश को और विकास की काम सहयोग से होगा। क्योंकि आप व्यापारी हैं सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर एक बार उनकी सरकार आ जाएगी तो वो प्रति जो है साल हर किसी के खाते में 40,000 रुपये भिजवा देंगे बिना कुछ कहे आपके। नहीं, वो आज तक वो गलत कह रहे हैं। वादा तो लोग कहते रहते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। वादा करना एक अलग बात है और काम करना एक अलग बात है। अखिलेश यादव वादा करते हैं सिर्फ। व्यापारी कहा कहते हैं आज बहुत सुखी है। कहीं भी व्यापारी चला जाए, उसका मुनीम चला जाए, कोई डर नहीं है, पैसा सुरक्षित आता है। अखिलेश की सरकार में कई व्यापारी दुखी है, कहीं पैसा मुनीम लेके चला जाए तो कभी सुरक्षित नहीं आता है। महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं पहले के मुकाबले में? बहुत सुंदर महिला सुरक्षा को देखिए। मेरठ में एक कांड हुआ था, एक मेरठ में गुंडों ने एक लड़की की जंजीर छीनी थी, दूसरे चौराहे पे जाकर के पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, पैरों में गोली मार दी। तो सुरक्षा दृष्टि से देखी जाए तो अखिलेश से कम चौगुनी सुरक्षा है। अखिलेश ये सुरक्षा में फैलते, योगी जी सुरक्षा में बिल्कुल पास हैं। योगी जी मतलब सब पास हैं। प्रतिभाशाली एक कहूँ तो मुख्यमंत्री आप कहना चाह रहे हैं? जी जी। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में 27 में बहुत अच्छे वोटों से मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? अगर मैं विपक्षी की बात करूं तो सपा भी इस बार है, कांग्रेस भी है, मायावती भी है, ओवैसी भी है। ये जो पार्टियां हैं, ये तो बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, पार्टियां तो संग दंगल मारती हैं, लेकिन चुनाव संग लड़ते हैं। तो बीजेपी अकेला पड़ गया ना? नहीं, बीजेपी बिल्कुल अकेला नहीं। बीजेपी तो बहुत भारी है, बीजेपी तो बहुत भारी पड़ेगी 2027 में। बीजेपी बहुत भारी पड़ेगी और केवल मुख्यमंत्री योगी जी के आदित्य जी के नाथ पे ही मुख्यमंत्री बहुत भारी पड़ेगी 2027 में। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर इस बार चुनाव में बीजेपी जीत गई तो ये पूरे देश का, प्रदेश का आखिरी चुनाव होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका कहने से थोड़ी होगा कोई। वो सारे गेम ईवीएम के थ्रू खेलते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। हम तो ईमानदारी से चुनाव करते हैं, इसे हार जाते हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो गलत सोच है उनकी। कहने को तो मांस की जीभ से कोई कुछ कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बड़े ईमानदारी से चुनाव होता है, ईमानदारी से चुनाव जीतते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि विकास की नीति में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो भेदभाव की नीति नजर आती है, चाहे हिंदू और मुसलमानों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, भेदभावों की नीति नहीं है। आप क्या कहेंगे? हर समाज के लिए ऐसा कोई समाज नहीं है नीचे से ऊपर तक जो योगी जी काम नहीं कर रहे हैं। सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके लिए काम नहीं कर रहे हों। सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबके लिए हित का सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बुलडोजर की नीति पसंद है आपको? बिल्कुल, बहुत जोर से चलना चाहिए। बहुत जोर से। गुंडा पूरे जीवन में क्या कहते हैं, पैसा कमा के तैयार करता है, कहीं चोरी करता है, कोई डकैती डालता है, कहीं करता है, और बुलडोजर एक बार में उसके जीवन को ध्वस्त कर देता है। वो सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि मैंने चोरी की, डकैती डालियाँ, वहाँ से पैसा पैदा करके इकट्ठा किया, और एक दिन योगी जी का बुलडोजर जाता है, उसे बिल्कुल ध्वस्त कर देता है। तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो एक दिन में, पल भर में टूट जाती हैं। सर ध्यान रखिएगा, जितनी अधिक भूमि टूटी है वो बिजनेसमैन की टूटी है, क्योंकि कोई देखिए, कोई बिजनेसमैन हो या कोई वैसा हो, लेकिन जो आदमी धुंध से पैसा पैदा करेगा उसका निश्चित रूप से
बुलडोजर चलेगा। एक व्यापारी होने के नाते ऐसा कह रहे हैं? मैं व्यापारी का नाते कह रहा हूँ, जो अच्छा व्यापार करेगा, अच्छी तरह से बिजनेस करेगा, वो उसका न कोई बुलडोजर चलेगा न कुछ होगा। जो धुंध से पैसा पैदा करेगा उसका तो बुलडोजर चलेगा, चलेगा, चलना चाहिए। और बिल्कुल चलना चाहिए। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश वाल्मीकि। जगदीश जी, जगदीश वाल्मीकि, कहाँ से आए हैं आप? सिकंदराव। अच्छा, वाल्मीकि समाज से हैं आप। योगी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी शायद ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार हमने देखा अपने जीवन में कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने उसमें, और अच्छा शासन चल रहा है उनका, और सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक बार अपना चश्मा लगा लें, बहुत बड़ी बात कही है आपने। एक बार चश्मा लगा लीजिए तब इनसे बातचीत करेंगे। तो वाल्मीकि हैं आप और वाल्मीकि समाज से आप बिलोंग करते हैं, और हाथरस में अगर डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो अधिकतर जो है छोटे समाज के लोग यहाँ पर रहते हुए नज़र आते हैं, SC ST कास्ट से। तो क्या लगता है जो योगी जी की जितनी भी विकास नीति है, क्या वो छोटी जाति के ऊपर भी पनपते हुए, मैं कहूँ तो दिखते हुए नज़र आती है उत्तर प्रदेश में? जी जी, क्या छोटे समाज में भी विकास हो रहा है? जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के शासन द्वारा एक हमारे यहाँ वाल्मीकि मंदिर सिकंदराव की सरजमी पे बनना है, भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, योगी जी की देन है वो। क्योंकि वाल्मीकि जी, बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि योगी महाराज की जितनी भी पॉलिसीज़ की मैं बात करूं, जितनी भी योजनाओं की बात करूं, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम और छोटी और ऊपरी जाति भेदभाव देखने को मिल जाती है। नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुल मिला के है कि हमारे योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। मुसलमान भी हैं बीजेपी में, ऐसी बात नहीं कि बीजेपी में मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी बीजेपी में पदाधिकारी भी हैं, पदाधिकारी भी हैं बीजेपी में, मंत्री भी हैं बीजेपी में। तो मुख्यमंत्री हमारे बहुत बढ़िया हैं। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम जगदीश वाल्मीकि। जगदीश जी, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करूं तो MY की फैक्टर को लेकर चलते हैं ना, मुस्लिम यादव, और दूसरी तरफ PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो तो आपके हित की सोच रहे हैं। तो इस बार अखिलेश यादव को वोट देंगे ना? नहीं, ऐसा अखिलेश जी को हम वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी जो है जातिवादी का वोट जो है रखते हैं, यादव और मुसलमानों को ही। लेकिन वो तो आपके हित का सोच रहे हैं ना? नहीं, सोची तो रहे, करा तो कुछ नहीं ना। एक बार 2 बार मुख्यमंत्री उनके पापा भी रह चुके, वो भी रह चुके हैं, उन्होंने कुछ किया तो नहीं। इस बार कर देंगे क्या पता? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ कहना है, दिखाना कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि इस बार अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो 40,000 रुपये आपके खाते में आएंगे हर साल, गेहूं के बदले आपको आटा मिलेगा, बिजली बिल मुफ्त मिलेगी, किसानों को लाभ होगा, बच्चों को लाभ होगा, हर किसी को लाभ ही लाभ है। एक बार सपा को ला के देख लीजिए। मुझे दिखता है कि सपा तो आने का मतलब ही नहीं है। कौन आएगा सर 2027 में? योगी बाबा आएंगे हमारे। योगी जी ही आएंगे? हाँ, मोदी दबाव में तो नहीं कह रहे? अरे दबाव किस चीज़ को, कहा तो डरते हैं का। हाँ भाई, आया गौरव भाई। क्या नाम हो भाई साहब आपका? गौरव ठाकुर। यार आप तो बिल्कुल ठाकुर है, ऊपर से दाढ़ी मूछे, बिल्कुल डॉन वॉन लग रहे हैं आप तो। जब बाबा हमारी सरकार ठाकुर ने किया तो ठाकुर ही है भैया। हाँ जी। अच्छा, जो जैसे योगी महाराज जो है मुख्यमंत्री आप सभी के, वो जो बदमाशों का जो सफाया करते हुए नजर आती है, वो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप सब? बढ़िया कर रही है, जो कर रही है अच्छा कर रही है। जो गलत करेगा उसकी मुलाकात सीधा यमराज से होगी। हो चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो गलत करेगा वो भरेगा, बस सीधी बात ये है। ये ऐसा होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? किसका एनकाउंटर नहीं होता? कि हिंदू का नहीं होता, मुसलमान का नहीं होता, किसका नहीं होता? भाई इनकी जो सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। ये नहीं कि इसमें सरकार में कोई भेदभाव हो, जैसा होता है और सरकारों में, ऐसा कुछ नहीं है इस सरकार में। अच्छा, हाथरस के ही हैं आप दोनों? हाँ जी। क्या कुछ करते हैं आप दोनों? हम किसान हैं। किसान हैं और फिर भी तारीफ कर रहे हैं योगी महाराज की। योगी बाबा तो योगी बाबा ही हैं भाई। भैया बाबा गए, और 27 में भी देखो बाबा ही आएंगे हमारे, ये हमारा दावा है। कोई शिकायत नहीं है आप दोनों की? कोई बिल्कुल ना भैया, ठाकुर है, ठाकुर हमारे बाबा हैं, ठाकुर ने की सरकार है, हमें जाते अच्छा क्या चाहिए बताओ, यही चाहिए हमें। तो आज योगी जी के दर्शन करेंगे आप सब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने मुख्यमंत्री से आज? ये तो हमारे सौभाग्य है जो योगी जी के दर्शन होंगे आज हमें। बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे जी? अभी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बस हम तो ये बोल रहे थे भाई, हमारी ये एक तरह के भगवान है, भगवान का दर्जा समझते हो, ये वो है हमारे लिए आज की डेट में। आज की डेट में बता रहा हूँ, आज की जो डेट है ना, जो जनरेशन चल रही है, जो टाइम चल रहा है, ये हमारे लिए भगवान है। ये हंस रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं, आप हंस रहे हैं, ऐसा क्यों जी? नहीं, ये हंस रहे थे तो
ये जैसे इन्होंने अभी योगी जी को लेकर के कहा कि इनकी नज़र में भगवान, तो आपको हंसी क्यों आ गई? हंसी तो हंसी आ जाती है, सबको आ जाती है। आप भी तो हंस रहे हो। मैं हंस रहा हूँ सर यहाँ पे, दिखाइए ज़रा कैमरा में, ज़रा मैं हंस रहा हूँ क्या? और क्या मुस्कुरा रहे हो आप भी? अच्छा, आपको योगी जी कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं? सबको लगते हैं, ऐसे हमको लगते हैं। अच्छे लगते हैं योगी जी? इंसान है कोई, वो थोड़ी। क्या अच्छा लगता है आपको? उनमें आपको क्या अच्छा लगता है? आपको क्या अच्छा लगता है? भाई मैं तो आपसे पूछूंगा, मैं क्या बताऊँ? मुझे तो सारे मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं, अपने अपने अनुसार सारे काम कर रहे हैं। अच्छे लगते हैं, ये बताइए। 27 में किसको वोट देंगे? देश का विकास करेगा वो तो अच्छे ही लगेंगे। कौन भला कर रहा है आपके प्रदेश का? आपके हाथरस का कौन भला कर रहा है? हाथरस से? हाथरस के रहने वाले हैं ना? हाँ जी, हाथरस के। तो बताइए, हाथरस के बारे में जानना चाहता हूँ, हाथरस के लिए कौन भला कर रहा है, सपा या बीजेपी? अभी तो आए थे बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, बस यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इसमें इतना डर क्यों रहे हो यार? हाँ, डरने की क्या बात है इसमें, बता। डर थोड़ी रहे हम कोई। लग रहा है कि बोल नहीं पाओगे। हाँ, तो मैं आपके ऊपर वापस आना चाहूँगा सर, कि जैसे कि मैंने देखा महाकाल का टी शर्ट पहना हुआ है आपने, चलिए भाई कट्टर हिंदू लगते हैं आप। अच्छा, योगी जी ने आपके राम राज्य भी हैं, हम गौरक्ष भी हैं और कट्टर हिंदू भी हैं अपने, कोई वो नहीं हमें, और कोई हम भेदभाव नहीं करते। अब कोई भी हो हमें मदद के लिए बुलाता है, हम उसके लिए जाते हैं। कोई भी हो, ये नहीं ठाकुर ही बुला रहा था, हम उसके साथ ही जाएंगे, किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं। ऐसी दो तीन चीज़ें जिसमें लगता हो कि पहले के मुकाबले में 2017 के बाद हाथरस और उत्तर प्रदेश वाकई में बहुत ज़्यादा बदल चुका है। बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ। पहले 10 बजे के बाद में ऐसा सीन था कि कोई पब्लिक निकल नहीं पाती थी हाथरस और अलीगढ़ के बीच में। आज ऐसा हो गया कि 10 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, कभी भी जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी, कोई भी 24 घंटे कभी भी जाओ, कभी भी आओ। धी बेटी जो लड़कियां होती हैं, अपनी बहन बेटियां होती हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, कभी भी भेज दो। पहले स्कूल जाती थी, लड़के छेड़ रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, छेड़ रहे हैं, हाँ भाई कहाँ चल रहे हो कि नहीं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ छेड़ रहा है तो 100 मीटर पे जाके उसकी फट्टे पड़ रहे हैं, सीधी बात ये है। अगर यहाँ छेड़ा ना, उसने यहाँ बोला तो 100 मीटर पे जाके पकड़ जाएगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैंने भी हाथरस के बारे में सुना है, पहले हत्याकांड, हाल था बहुत बुरा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा। तो 27 में आप सबकी तैयारी योगी जी के लिए? योगी बाबा, हमारे बाबा। इस बार आप सभी का मुद्दा क्या होगा योगी जी को वोट देने का? मुद्दा क्या है? तो यही है भैया कि योगी जी की सरकार बनानी है 2027 में। आप भी जानते हो, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए मुद्दा उठाने की कोई जरूरत नहीं, बस अंगूठा टेकना बस।